नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माइंड अलर्ट क्रिएशन में। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके, जो कि होने वाले हैं वन लाइनर जीके क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। देखिए, डेली करंट अफेयर्स का आपको वीडियो मिलेगा, साथ ही जो भी आप क्वेश्चन डिस्कस होंगे उसका अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो भी आपको डिस्कस करके बताया जाएगा। और जो मेरे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर होंगे वो वन लाइनर ही होंगे, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी और नोट्स बनाने में भी आसानी होगी। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया गया। तो हम लोगों को पता है अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 16 नवंबर को मनाया गया। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 ने कहा है कि हाल ही में किस देश ने COP 27 में इन आवर लाइफ टाइम अभियान लॉन्च किया है। तो इसमें किसने लॉन्च किया है? भारत ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? भारत। अब देखिए COP 27 क्या है और ये प्रोग्राम क्या है, चलिए इससे जुड़ा देख लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट तथ्य। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का 27वां सम्मेलन COP 27 के नाम से जाना जा रहा है। यह सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को तत्काल कम करने के साथ ही विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई के वित्त पोषण के लिए प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए भी किया जा रहा है। और आपको एक बात और बता दूं, इसकी अध्यक्षता किस देश ने की? मिस्र देश ने की। किसने की है? मिस्र देश ने की है। तो COP का पूरा नाम क्या हो जाएगा? आपका ये जलवायु परिवर्तन। ठीक है, तो कौन सा सम्मेलन है? 27वां सम्मेलन है। तो नोट करते हुए चलेंगे, कौन सा सम्मेलन है? 27वां सम्मेलन है। इसकी अध्यक्षता किसने की है? इसकी अध्यक्षता मिस्र ने की है। चलिए देख लेते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। तो तीसरा क्वेश्चन है, ये भी वन लाइनर है। हाल ही में नवी टेक्नोलॉजीज ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो हम सभी लोग जानते हैं हमारे अपने फेवरेट महेंद्र सिंह धोनी जी को इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और देख लेते हैं नवी टेक्नोलॉजीज जो कंपनी है वो किस तरीके की सुविधा प्रदान करती है और क्या कह रही है। MS धोनी जी के बारे में मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक वो वेल नोन पर्सनालिटी हैं जिन्होंने ICC की जो सारी ट्रॉफियां हैं वो जीती हैं और एक सफलतम कप्तान है। तो मेरे फेवरेट हैं। अगर आपके फेवरेट भी हो तो कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। तो जान लेते हैं इससे जुड़ा हुआ तथ्य। जो नवी टेक्नोलॉजीज है वो क्या करती है? व्यक्तिगत ऋण, गृह ऋण और सामान्य बीमा आदि से वित्तीय उत्पाद बेचने वाली नवी टेक्नोलॉजीज क्या कर रही है? लिमिटेड ने भारतीय पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किया गया। तो ये जो नवी टेक्नोलॉजी है वो क्या करती है? व्यक्तिगत ऋण देती है, गृह ऋण देती है और सामान्य बीमा आपका करती है। तो अब उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? आपका महेंद्र सिंह धोनी जी को। किसको बनाया गया है? महेंद्र सिंह धोनी जी को बनाया गया है। चलिए देख लेते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन आपका कह रहा है, हाल ही में किसने PRCI उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 जीता है। तो हम लोग देख लेते किसने जीता है। NAMDC ने। किसने जीता है? NMDC ने किसने जीता है? NMDC ने। अब इससे जुड़ा हुआ जान लेते हैं फैक्ट क्या कह रहा है। NMDC का फुल फॉर्म क्या होता है और ये क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं NMDC का फुल फॉर्म क्या। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDC लिमिटेड देश में लौह अयस्क की 3 खदानें संचालित करती है, जिससे 2 छत्तीसगढ़ में है और तीसरी खदान कर्नाटक में है। कंपनी छत्तीसगढ़ में 1960 के दशक से लौह अयस्क का खनन कर रही है। तो NMDC का फुल फॉर्म क्या हो गया? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और ये क्या काम करती है? लौह अयस्क का खनन का काम करती है। और इसकी टोटल खदान कितनी है? 3 है। 2 कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है और तीसरी कहाँ पर है? कर्नाटक में। चलिए देख लेते हैं हम लोग पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। तो क्वेश्चन 5 कह रहा है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2022 कब मनाया गया। तो कब मनाया गया दोस्तों? 16 नवंबर को। कब मनाया गया है? 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2022 मनाया गया है। अगला देख लेते हैं छठवां नंबर क्या हमसे कह रहा है।
तो छठवां क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 2022 का तीसरा संस्करण कब आयोजित किया गया। तो तीसरा जो संस्करण है वो 15 से 16 नवंबर के बीच आयोजित किया गया। और ये सी विजिल 2022 मतलब ये क्यों किया गया है, क्योंकि ये जो अभ्यास है हमारे जो समुद्री रास्तों से जुड़ी हुई सीमाएं हैं उनकी सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। क्योंकि जब 28/11 हमला हुआ था तो हमारी कहीं ना कहीं चूक हुई थी और जो भी आतंकवादी हैं वो समुद्र के रास्ते से भारत के अंदर घुस आए थे और उन्होंने काफ़ी उपद्रव किया था। इसलिए अब क्या किया गया, एक सी विजिल आपका अभ्यास किया जा रहा है जो कि तीसरा अभ्यास है, ताकि हमारी जो तटीय अभ्यास वो सीमाएं हैं वो सुरक्षित रहें। चलिए देख लेते हैं सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। तो सातवां क्वेश्चन हमसे कह रहा है 2024 में क्रिकेट अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो हम लोगों को पता है श्रीलंका करेगा। अब श्रीलंका क्या है, श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है और इसकी राजधानी क्या है, कोलंबो है, ठीक है ना। और अभी यहाँ पर सत्ता को लेकर संघर्ष जारी था जिसमें तिलक रत्न गुणवर्धने जो है उन्होंने क्या किया था, अभी सत्ता पर काबिज हुए हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं अगर इससे कोई जुड़ा हुआ फैक्ट है तो वर्ष 2024 के लिए श्रीलंका को अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिली है। तो वहीं 2026 में यह टूर्नामेंट जिम्बाब्वे और नमीबिया की मेज़बानी में खेला जाएगा। तो हमसे ये तो 2024 के लिए तो पूछ ही सकता है और आगे ये भी पूछ सकता है कि 2026 में यह टूर्नामेंट कहाँ खेला जाएगा। तो ये 2026 में टूर्नामेंट जिम्बाब्वे और नमीबिया की मेज़बानी में खेला जाएगा। जिम्बाब्वे और नमीबिया देश कहाँ पड़ते हैं, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में पड़ते हैं। तो आगे देख लेते हैं सातवां नंबर क्या कह रहा है। सातवां नंबर कह रहा है हाल ही में केन्याई धावक रेंज पर किस पर, रेंजू पर, कौन है, रेंजू पर कितने साल का प्रतिबंध लगा है। तो हम लोगों को पता है कि इन पर जो प्रतिबंध लगा है डोपिंग वाला वो कितने वर्षों के लिए लगा है, 5 वर्षों के लिए लगा है। तो अगला देख लेते हैं, अगला क्या कह रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है 9वां, कह रहा है कि हाल ही में किसको सरकारी जो प्रसार भारती है का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, तो हम लोगों को पता है गौरव द्विवेदी, कहीं ना कहीं नाम सुना होगा, पढ़ा होगा। गौरव द्विवेदी जी को CEO किसका, प्रसार भारती का नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 10वां क्या कह रहा है। 10वां हमसे कह रहा है कि हाल ही में कहाँ पर, हाल ही में $1 ट्रिलियन गंवाने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी कौन बनी। मतलब अभी इनका हाल ही में नुकसान हुआ है, तो किसका नुकसान हुआ है, अमेजन का। किसका नुकसान हुआ है, अमेजन का। तो कौन सार्वजनिक सूचीबद्ध पहली कंपनी बनी, अमेजन, जो कि कहाँ की कंपनी, संयुक्त राज्य अमेरिका की। अब देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन 11वां नंबर कह रहा है ICC की ताजा T20 रैंकिंग में भारत के सूर्य कुमार यादव शीर्ष पर बने हुए हैं। उनके पास कितने रेटिंग पॉइंट हैं, तो उनके पास हैं 859 रेटिंग अंक। कितने हैं, 859 रेटिंग अंक हैं। और अभी हाल ही में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ जिसका विजेता इंग्लैंड बना, उसमें इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और इन्होंने हाल ही में 1000 रन पूरे भी किए। तो अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है। 11वां तो हो गया, हमारा 12वां नंबर देख लेते हैं। 12वां नंबर कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को मंजूरी दी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा इसका आंसर, उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। और आपको पता है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और इसके मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग 13वां नंबर हमारा क्या कह रहा है। 13वां नंबर कह रहा है हाल ही में जलवायु परिवर्तन सूचकांक प्रदर्शन में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो कौन से स्थान पर रहा है दोस्तों, 8वें नंबर पर रहा है। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ आबादी ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा होने के बाद यहाँ पर उतनी सारी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं और हम लोग कहीं ना कहीं पराली जला देते हैं, कहीं कुछ जला देते हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण होता रहता है। कभी मिट्टी उड़ रही, कभी धूल उड़ रही, और सर्दियों के मौसम में प्रदूषण तो होता ही रहता है, वो एक आम बात हो गई है हमारे जीवन में। तो देख लेते हैं कि 8वां स्थान इसे मिला है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे।
14वां है, हाल ही में दिग्गज तेलुगु अभिनेता कृष्णा गारू का कितनी साल की उम्र में हैदराबाद में निधन हो गया है। तो कितने वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है? उनका जो निधन हुआ है वो 80 वर्ष की उम्र में हुआ है। कब, कितनी वर्ष की उम्र में हुआ है? 80 वर्ष की उम्र में हुआ है। दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। देखिए, कोशिश जारी है और आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका भला हो सके। ठीक है, और अगला देख लेते हैं 15वां नंबर क्या कह रहा है। देखिए, अगला है 15वां, मिस्र में शर्म एल शेख में COP, अभी मैंने COP के बारे में पढ़ाया था, 27 के मौके पर भारत और किस देश ने लीड IT यानी लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है। तो किसने की है इसकी मेज़बानी? इसकी मेज़बानी जो की है आपकी स्वीडन ने की। किसने की है? स्वीडन देश ने की। किसने की है? स्वीडन देश ने की है। चलिए देख लेते हैं अगला। 16वां नंबर है, आपको कह रहा है 16वां नंबर कि हाल ही में किसको भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है। तो विवेक जोशी को, किसको नामित किया गया है? विवेक जोशी को निदेशक के रूप में नामित किया गया है। और ये किसके निदेशक बनेंगे? भारतीय रिजर्व बैंक के। किसके निदेशक बनेंगे? ये बनेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक बनेंगे। चलिए देख लेते हैं अगला। तो अगला है, हमसे अगला कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन 2022 में जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किसने किए हैं? इंडोनेशिया ने किए। किसने किए हैं? इंडोनेशिया ने किए। किसने किया है? इंडोनेशिया ने किया है। तो अब अगला देख लेते हैं, अगला क्या कह रहा है। 18वां नंबर, देखिए, हम सब छात्र हैं और हमारे बारे में बातचीत होती रहनी चाहिए। तो हमसे पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है हमारा? ये मनाया जाता है 17 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है छात्रों की एकता, संगठन और उनके जो मुद्दे हैं उसके लिए, ताकि हम लोग पर्टिकुलर कोई मुद्दा है तो उसको उठा सकते हैं, कह सकते हैं, ताकि इस देखिए दिन इसलिए बनाए जाते हैं कि एक दिन तो कम से कम वो काम हो ही, ठीक है ना, इसीलिए दिन भी बनाए जाते हैं। तो देख लेते हैं 19वां क्या कह रहा है। 19वां कह रहा है कि वर्ष 2024 में कौन सा देश अंडर-19 वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा। तो ये है श्रीलंका। और श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, मैंने बताया। इसकी राजधानी क्या है? कोलंबो है। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा 20वां नंबर क्या कह रहा है। 20वां नंबर हमारा कह रहा है कि कौन सा भारतीय माइक्रो ब्लॉग विश्व का दूसरा सबसे बड़ा माइक्रो ब्लॉग के रूप में उभरा है। मतलब जो हमारा ट्विटर है, ट्विटर अभी किसने खरीद लिया? एलन मस्क ने। वो हमारा पहले नंबर का है माइक्रो ब्लॉगिंग, यानी हमें कोई बात कहनी है किसी को टैग करके तो हम लोग ट्विटर पर बोल सकते हैं। तो हमारा वही कू ऐप है जो भारत में बना है और जो कई भाषाओं में उपलब्ध है। तो वो क्या नाम बोलते हैं कि दूसरे नंबर पर आ गया माइक्रो ब्लॉगिंग के नाम पर। दोस्तों, अगर आपको वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं, उससे इग्नोर कर दें। ठीक है, थैंक यू।